भूमि को प्रणाम करता हूँ और इतना अच्छा आयोजन करने के लिए मैं राजेश सर को, सुमी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सभी लोग आए इसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों में आए हुए लोगों में 50% लोग तो पढ़े लिखे ज़रूर होंगे और आपके बहुत सारे बच्चे लोग भी कोई ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कोई उससे भी ज़्यादा की पढ़ाई कर चुके होंगे। यहाँ पे कितने लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, ये कृपया एक बार हाथ उठा के बता पाएंगे आप लोगों में से कितने लोग ग्रेजुएट हैं हमारे बीच? जो ग्रेजुएट बीए किए हुए हैं, BA BSc BCom। और कितने लोगों ने जो है कि अभी तक अपने लाइफ टाइम में नौकरी की तैयारी की होगी? कृपया करके, एक जरूरी नहीं कि ग्रेजुएट ही, अगर कोई इंटर में भी अगर नौकरी की तैयारी की है तो आप लोग एक बार कृपया करके हाथ उठाइए। तो देखिए, मेरा ये सवाल पूछने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमारे समाज में, हमारे आसपास में एक बहुत गलत धारणा फैला हुआ है कि हमारा बच्चा जब भी मतलब अपना 5 साल कंप्लीट करता है, हमें उसे पढ़ाते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ाना चाहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि हम पढ़ाने के बाद अपने लीग से हट करके हम इस उम्मीद में चले जाते हैं कि भाई हमें नौकरी लेनी है। आपने पढ़ाई किया, लगभग आमूमन 14-15 साल में मैट्रिक कंप्लीट हो जाता है, 18 साल तक में लोगों का जो है कि इंटर कंप्लीट हो जाता है। कुछ लोग वहीं पर जो है कि नौकरी के लिए दौड़ना चालू कर देते हैं, कोई किसी में चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी उनके साथ आ जाती है कि अगर हम लोग ग्रेजुएशन करने में हमारा लगभग 22 साल गुजर जाता है लोगों का, उसके बाद 5 साल 6 साल 7 साल तैयारी ही करते रह जाते हैं। हमें उम्मीद रहता है भाई हमें आरक्षण मिला है, हमारे साथ में ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, हम नौकरी करेंगे, हम ये करेंगे। और तैयारी करते करते पता नहीं कब हमारा 6-7 साल गुजर जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तब तक लोगों का उम्र जो है कि लगभग 27, 28, 30 साल पहुंच जाता है। और अब जो है कि ज़िंदगी में बौखलाना चालू हो जाता है आदमी कि अब क्या करें। यहाँ पे PCIA के माध्यम से, PCIA का एक मोटो है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। मोटो है धनस्य बलम, यानी कि अभी के समय में हम लोग जो 2023 में हैं, हम लोग जो इस सेंचुरी में हैं, अभी का सबसे बड़ा चीज़ है जिनके पास धन है उन्हीं के पास बल है। जब हम छोटा हुआ करते थे हमें मालूम था कि भाई बुद्धि यस्य बलम तस्य, जहाँ बुद्धि है वहीं बल है। लेकिन जब बड़े हुए, जब दुनिया को हमने जाना समझा, तब हमें पता चला कि बुद्धि से बल नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, वही सर्वशक्तिमान है यहाँ पे। अभी अगर मैं बात करूँ रोज़गार की, जैसे आपने, हमने या किसी ने भी जो है कि अगर 5 साल अपना वेस्ट किया, 6 साल वेस्ट किया तैयारी में, अगर आप लोग जो है कि हिम्मत जुटा करके वही 5 साल 6 साल अगर खुद को इकोनॉमिक रूप से अगर मजबूत करने में लगा देते हैं, यानी कि अपने आप को किसी भी प्रकार का, कोई छोटा से लेके बड़ा, मध्यम, किसी भी प्रकार का अगर रोज़गार से जोड़ते हैं, तो यकीन मानिए 5 साल में आदमी जो है इतना परिपक्व हो जाता है कि 5 साल के बाद, जहाँ जो बच्चा तैयारी करने के बाद खाली बैठ के उस समय सोचता है अब क्या करें, मजबूरी में उन्हें कहीं पे 15,000 में, कहीं पे 12,000 में, कहीं पे 20,000 में नौकरी करना पड़ता है। यदि उस बच्चे ने जो है 5 साल पहले अगर रोज़गार में कदम लगाया होता तो आज 28-30 साल की उम्र में अगर वो करोड़पति नहीं भी बन पाता तो एटलीस्ट इतना ज़रूर रहता कि अपनी ज़िंदगी जो है कि मज़े से और आराम से गुजार रहा होता। उसी उद्देश्य को जो है कि आगे साकार करेगी पिकर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये भारत सरकार की एक यूनिट है और इनका सिर्फ़ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि देखिए, हमारा जो संविधान है वो हम सभी को बराबरी का अधिकार देता है। अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आप सभी ने नाम सुना होगा। आई थिंक आधा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा। अगर आर्टिकल 16 की बात करें जिसमें बोलता है कि सभी को जो है कि रोज़गार का समान अधिकार है, लेकिन हम लोग इसका गलत मतलब निकाल के हम लोग ये सोच लेते हैं सभी को जो है कि नौकरी का समान अधिकार, नौकरी का समान अधिकार है, ये सच बात है। लेकिन ये धरती पे आ नहीं पाती, हमारे ज़मीन पे नहीं आ पाती है। रोज़गार जो है कि एक ऐसा माध्यम है जो आप लोगों को, अगर आप ज़मीन से हैं तो ज़मीन से उठा के आपको जो है कि बहुत ही ऊपर आसमान में पहुंचा सकती है। आपके अपने जो अस्तित्व है, जैसे एक बड़े बहुत ही महान आदमी थे, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि हमारा गरीब पैदा होना जो है कि गलत नहीं होता है, गरीब मरना गलत होता है। सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ पे आ जाता है कि हमें जानकारी की कमी हो जाती है, हम कैसे किस प्रकार के करें। तो संविधान के द्वारा आप सभी के लिए जो एक प्रावधान दिया गया है कि भारत सरकार आपको मदद करेगी, आपको चाहे जिस भी लेवल पे, आपको ट्रेनिंग देने के रूप में भी मदद करेगी, आपको अपना छोटा लेग से लेकर के मध्यम बड़ा किसी भी प्रकार का रोज़गार लगाने में भी मदद करेगी। और ये हम सभी के लिए, आप किसी भी समुदाय से आइए, किसी भी कास्ट से आइए, किसी भी सोशल कैटेगरी से आइए, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि अपने आप को हमें आगे बढ़ाना है। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत जो है कि आप अगर कोई रोज़गार करते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर ये सर या किसी प्रकार का, मान लीजिए आटा का व्यापार करते हैं, तो ये अभी आसपास में हो सकता है किसी छोटे लेवल पे कर रहे हैं, या अगर ये नहीं भी कर रहे, ये करना चाहते हैं,
उसके लिए भी भारत सरकार इनको जो है स्कीम है, भारत सरकार का योजना है कि आप सरकार से जो है कि आप पैसा लीजिए, सरकार आपको पैसा देगी और रोज़गार को बढ़ावा देगी। कई बार आपने मोदी जी के भी मुँह से सुना होगा कि बोलते हैं कि भाई एक छोटा रोज़गार करो। सरकार जो है कि सभी को जो है रोज़गार के लिए एक बराबर मौका देती है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि हम ही उसे लेना नहीं चाहते, या हमारे पास ही कई बार जो है कि जानकारी का अभाव या आलस आ जाता है, वह हम क्या करें, हमें पता नहीं, छोड़ो इसमें क्या दिमाग लगाना, चुपचाप जो हम कर रहे हैं वही करें। यहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान हैं, और किसान जो है कि इस देश का सबसे बड़ा जो है कि सृजन करता है। आपकी वजह से ही देश चल रहा है, लेकिन आप जो है कि अपनी ज़िंदगी को स्मूथली जो है कि आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। आप किसान जो खेती करता है, खेती को भी एक तरह से आप रोज़गार से जोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्शन करते, कोई अगर यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको जैसे बहुत लोगों के मुँह से आपने सुना कोई फूल का खेती करता है, कोई जो है कि किसी खास तरह के फल का खेती करता है, तो वो एक रोज़गार है। इसी तरह से आप सारे लोग रोज़गार से जुड़िए। रोज़गार में या फिर किन्हीं के पास एक मैडम थी, उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है, वो जो है कि कपड़े का व्यापार करती है। तो मान लीजिए उनको कपड़े के लिए भाई कहाँ से हम पैसा लेंगे, 10 कपड़ा खरीद लेंगे तो कपड़ा किसी का हम व्यापार नहीं चालू करेंगे। कपड़ा खरीदने के लिए मुझे लाखों रुपया चाहिए, तो वो कौन देगा? वो भारत सरकार देगी आपको। मान लीजिए कि कोई अगर यहाँ पे एक राजेश सर है, इनका जो है कि फ्लाई ब्रिक्स का भी जो है कि कारोबार चल रहा है। अब इनके लिए क्या है कि हमारे पास मशीनरीज़ की कमी आ रही है, वो कौन देगा? तो वो भारत सरकार देगा। भारत सरकार जो है कि इनको क्यों देगा या आपको क्यों देगा? क्योंकि आप सभी लोग इस देश के नागरिक हैं, और नागरिक को जो है कि समान रोजगार का अधिकार है सभी लोगों के पास में। अब सरकार क्यों देगी, कैसे देगी? इसके लिए क्या रहता है कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष आदमी को जो है कि नहीं, आप अगर रोज़गार के लिए आए हुए हैं, आप रोज़गार कीजिए। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो है कि आपका जो भी वर्क है, उस वर्क को जो है कि भारत सरकार की नज़र में आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर के बाद जो है आपका किस प्रकार का काम है, कोई जो है कि मधुमक्खी पालन करना चाहता है, कोई जो है कि सुअर पालन करना चाहता है, या कोई किसी और भी प्रकार का कुछ करना चाहता है, या कोई मतलब नट बोल्ट बनाने का कोई मशीन लगाना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उन सब के लिए आपको अलग अलग योजना बांटा हुआ है। कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कोई सर्विस सेक्टर है, कोई जो है कि ट्रेडिंग सेक्टर है। अलग अलग योजना के तहत आपको जो है कि दिया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का जो है कि कोई कोलेटरल चीज़ नहीं जमा करना पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं भैया लोन लेंगे हम, जो है कि ज़मीन मेरा गिरवी हो जाएगा, घर गिरवी हो जाएगा, जबकि भारत सरकार ऐसा नहीं करता। आप अगर बैंक से लोन लेते हैं, अगर पर्सनल लोन लेते हैं, व्यक्तिगत लोन, उसमें आपको जो है कि कई प्रकार का जो है कि गिरवी रखना होगा। ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, फलना लाओ, चिलना लाओ, ये सब का जब भारत सरकार खुद आपको देती है तो उसमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए आपको। बस भारत सरकार दो चीज़ देखती है, एक आप इस देश के नागरिक होना चाहिए, दूसरा आपके अंदर में रोज़गार करने का जज्बा होना चाहिए, बस। और कुछ नहीं देखती है भारत सरकार। आपको भारत सरकार जिस भी प्रकार की अगर मान लीजिए लोन देती है या पैसा देती है भारत सरकार आपको, हालांकि इससे हम एक तरह से ये कह सकते हैं, लोन कहना एक इसकी एक तरह से इंसल्ट होगा, इनकी बेइज्जती होगा। इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार आपको जो है कुछ पैसे अपने रोज़गार को बढ़ाने के लिए देती है। इसे लोन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर आप कोई व्यक्तिगत लोन लेने जाते हैं, सबसे पहले तो आपकी खुद की जो है कि कोई भी प्रॉपर्टी वहाँ पे गिरवी में रखाती है, लेकिन इसमें जब आप लोन लेते हैं कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं है। इसका ब्याज दर आपको जो है कि 2 से 6% के लगभग में जो है कि आपको रहता है। अगर कोई व्यक्तिगत लोन लेने भी जाते हैं आप, उसका इतना ज़्यादा प्रोसीजर है और उसके बाद का इतना ज़्यादा परेशानी हो जाता है लोगों को कि लोग लोन के नाम से डर जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने कहा है कि देश की जनता को आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी ना करना पड़े, इसके लिए जो है कि उनको रोज़गार जो है कि सहायता दिया जाता है। रोज़गार में जिस भी प्रकार की खर्च आएगी जो आएगी, उसके लिए जो है कि मान लीजिए आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, एक वो आप उसका एक परफॉर्मा तैयार कीजिए, एक प्रोजेक्ट रेडी होगा आपका, उस आधार पे जो है आप भारत सरकार को अपना रिपोर्ट सबमिट करना होता है। और ये बहुत ही स्मूथ तरीका होता है। इसमें मैक्सिमम आपको लगभग 2 या ढाई महीने 3 महीने लगभग एक समय लग जाता है कि जिस समय से आप जो है कि प्रक्रिया में लगते हैं, और उतने समय के बाद सरकार आपको जो है कि कुछ पैसे देगी। उस पैसे से आप अपना रोज़गार कीजिए, खुद का ज़िंदगी बेहतर बनाइए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य रेडी कीजिए, अपने आने वाले आगे पीढ़ी के लिए जो है कि एक अच्छा कार्य करके जाइए। और रही बात कि कई बार लोगों के मन में ये भी डर रहता है कि भैया ठीक है हम रोज़गार लगा लेंगे, लेकिन हम करेंगे क्या? जैसे कि कल मैं, सर, अनुपा मैडम लोग जो है कि जमशेदपुर गए हुए थे, वहाँ पे पिक एंड कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से एक महिला थी, देवांतरी नाम था उनका, और वो जो है कि हर्बल साबुन का काम करती है। और इस काम को करने के लिए प्रेरित भी जो है कि सर ने किया था, और इस काम को करने के लिए फंडिंग जितना भी पैसा लगा था वो सर के माध्यम से ही उनको मिला। और उसका फ़ोटो मैं अभी इस मीटिंग के बाद जो है कि आप लोग देखिएगा, मैं दिखाऊंगा, कल की ही फ़ोटो है। और उनका भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा से चल रहा है। और उन्होंने जो है कि कल स्पेशली सर को इसलिए बुलाया कि सर आपकी वजह से हमने अपना इंडस्ट्री लगा दिया, हम प्रोडक्शन चालू कर दिए,
लेकिन अब दिक्कत आ रही है कि हमारा जो साबुन हमने हर्बल साबुन बनाया, अब उसका हम कहाँ बेचें। जमशेदपुर में एक मार्केट लगता है जोहार हाट, उन्होंने बताया कि सर हम पिछले 2 बार से जो है कि 14 तारीख के आसपास लगता है, तो हम 2 बार जो है कि जोहार हाट गए, लेकिन हमारा सामान जो है कि हमको दिक्कत आ रहा है। तब फिर सर ने उनको बोला कि आप चिंता मत कीजिए, जब आपका उद्योग लगाने में पिकरेन आपके साथ है तो आपके उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए भी पिकरेन आपके साथ है। और पिकरेन जो है भारत सरकार का ही एक यूनिट है, और आपका जो भी सामान है, मान लीजिए अगर आपका अगर ये बिज़नेस है कि मैं गुलदस्ता बनाने का मेरा बिज़नेस है, आपने 100 गुलदस्ता बना दिया, अब आपके जो है कि बनाए हुए मैन्युफैक्चरिंग हब जहाँ पे भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब इसे क्या करे भाई, कोई खरीद ही नहीं रहा है, यहाँ पे इतने आदमी बैठे हैं। इसके लिए इस सामान को सरकार खरीदेगी, सरकार यानी झारखंड सरकार नहीं, भारत सरकार खरीदेगी। कैसे खरीदेगी, उन सभी चीज़ों में पिकरेन आपका मदद करेगा। तो पिकरेन ने उनको बोला कि 3 दिन के अंदर में जो है कि आपका एक जैम होता है, भारत सरकार के द्वारा निकाला गया योजना है। शायद आप लोगों में से सभी ने तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है 10-20% लोगों ने शायद नाम सुना। कितने लोगों ने जैम का नाम सुना है, एक बार किसी को आइडिया है? लेकिन यहाँ पे 2-3 लोग ही जानते हैं, और वो भी पिकरेन से जो जुड़े हुए लोग हैं वही लोग जानते हैं। तो आप लोग भी सुनिए, ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा योजना है, जिसके माध्यम से अगर कोई भी बिज़नेस आप करते हैं तो उस बिज़नेस को डायरेक्ट आप सरकार को आप बेच सकते हैं। मान लीजिए अगर आप खेती ही करते हैं, जैसे आपने MSP का तो नाम सुना होगा कि भैया हमने धान जो है कि खेती किया, अब धान हमारा हुआ तो हमने सरकार को बेच दिया, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसमें सरकार आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। उसी भी प्रकार जो है आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो सरकार कम्प्लीटली उसमें आपको मदद करेगी। यदि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग हब है, बाकी वैसे तो विस्तार से सर आपको बताएंगे, तो उसमें क्या होता है जेड सर्टिफिकेशन, यानी आपको अगर कोई मशीनरी लगाने में अगर जो भी पैसा आ रहा है वो सारा पैसा भारत सरकार आपको देगी टोटल, आपको एक भी रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सरकार का कहना है कि भैया आपके अंदर में जज्बा होना चाहिए, और वो जज्बा कैसे पता चलेगा, किसी के चेहरे पे किसी के कपड़े पे लिखा नहीं होता है कि ये आदमी जो है कि किस सोच का, ये कितना जज्बा वाला आदमी है। तो भारत सरकार कहता है कि भैया आप अपने बिज़नेस को लगाइए, आप एटलीस्ट 10% तो काम कीजिए, बाकी सब चीज़ को हम देख लेंगे। तो आप लोगों का बस इतना रहना चाहिए कि अपने मन में एक दृढ़ निश्चय बनाइए कि हमें रोज़गार करना है। अगर आप रोज़गार करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बाकी सब चीज़ों में जो है कि बैठने वाले हमारे देश का जो है कि 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है कि केवल बैठ के देख रहा है, बचा हुआ 2-3% कहीं पे जो है कि नौकरी कर रहा है, कहीं पे 10,000 कहीं पे 25,000 में खट रहा है, और बचा हुआ सिर्फ 1% जो रहता है आदमी, वही इस देश पे राज कर रहा है। जिसमें से आप जितने भी आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग हैं, आप लोग जानते भी होंगे देश के चाहे नंबर 1 जो है कि अमीर आदमी हो या जो भी, वही लोग देश पे राज कर रहे हैं। और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो है कि धीरे धीरे बस पिसा रहे हैं ज़िंदगी की रफ्तार में। तो हमें पिसाना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार से खुद को, परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। और बाकी इस विषय में जो है कि विस्तार से सर बताएंगे कि क्या होता है, किस प्रकार जो है कि आप अपनी किसी भी रोज़गार का आइडिया प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से आपको प्रशिक्षण मिलेगा, कहाँ से आपको उसका रजिस्ट्रेशन होगा, किस प्रकार आपको जो है कि भारत सरकार पैसे देगी रोज़गार लगाने के लिए, या किस प्रकार जो है कि रोज़गार चालू होने के बाद जो है कि आपका सामान किस प्रकार भारत सरकार खुद खरीदेगी, या आपको क्या क्या सब्सिडी मिलता है, इस विषय में सर आपको विस्तार से बताएंगे। और बाकी मैं आखिरी में आप सभी का फिर से जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोग जो है एक बाकी खाली पड़े हुए लोगों से आप लोग आगे उठने का आप सभी के अंदर में ललक है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, इसमें से सभी लोग आने वाले 2-4 साल के अंदर में, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी जो है कि कहीं ना कहीं किसी बड़े जगह पे जो है कि कोई बड़ा रोज़गार कर रहे होंगे, और आप सभी लोग एटलीस्ट लखपति तो ज़रूर बन जाए, ये मेरा एक उम्मीद है। और उसके लिए सिर्फ रोज़गार ही एकमात्र माध्यम है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।